हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब बेंचर्स। आज हम सोशियोलॉजी इन नर्सिंग पढ़ेंगे और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम अब सोशियोलॉजी ऑफ नर्सिंग जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पढ़ने जा रहे हैं। सो यूनिट 1 से आज हम शुरू करेंगे। सो लेट्स सी कि यूनिट 1 में क्या है। सो यूनिट 1 में हम बेसिकली देखेंगे सोशियोलॉजी की इंट्रोडक्शन, कहाँ से आया ये वर्ड, एंड मीनिंग, इसका जो नेचर है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इसका स्कोप क्या है और नर्सिंग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो एज पर INC जो सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सो चलिए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन। ओके, सो टर्म सोशियोलॉजी कहाँ से आई है ये आपको पता होना ज़रूरी है। पहले जो सोशियोलॉजी थी वो एक अलग से सब्जेक्ट नहीं था। सो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने कोशिश करी कि इसको एक अलग सा सब्जेक्ट बनाएं। सो उसमें से जिनकी सबसे पहले जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया दैट वाज सेंट साइमन। ओके, सो सेंट साइमन थे जिन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि सोशियोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद सेंट साइमन के जो स्टूडेंट थे ऑगस्ते कॉम्टे, उन्होंने सोशियोलॉजी की शुरुआत करी और उन्होंने ही ये वर्ड सोशियोलॉजी हमें दिया एंड दिस वाज गिवन इन 1839। ठीक है, सो 1839 में हमें ये वर्ड सोशियोलॉजी मिला, ये आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि ऑगस्ते कॉम्टे ने ये वर्ड कॉइन किया था तो उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, राइट। ओके, अब सोशियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से डिराइव है। जब भी आपको कोई किसी भी चीज का मीनिंग लिखना हो या इंट्रोडक्शन लिखना हो, उसके आप लिटरल मीनिंग से शुरू करते हैं, राइट। सो सोशियो एंड लॉजी, सो दो वर्ड से बना है सोशियो एंड लॉजी। सोशियोलॉजी दो वर्ड से बना है। अब ये वर्ड्स हमारे पास आए कहाँ से? ये वर्ड्स हमारे पास आए हैं लैटिन वर्ड से। ठीक है, एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब था, जिसका लाइक द वर्ड वाज सोसाइटस। सोसाइटस का मीनिंग था सोसाइटी। ठीक है, और प्लस एक ग्रीक वर्ड भी हमने यूज किया जिसको कहते हैं लोगस। लोगस का मतलब था स्टडी या साइंस। ठीक है, सो साइंस ऑफ सोसाइटी या स्टडी ऑफ सोसाइटी सिंपली मीन्स सोशियोलॉजी। ठीक है, सो ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, सिंपली सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी की स्टडी। और सोशियोलॉजी को रट्टा मारने की जरूरत कभी भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में आप खुद रहते हो और जहां रहते हो आपके आसपास क्या हो रहा है दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप वही देख लोगे तो आपको पूरी सोशियोलॉजी अच्छे से आ जाएगी, राइट। चलिए, ओके, सो सिंपल आपने याद करना है, व्हाट इज सोशियोलॉजी? इट इज साइंस ऑफ सोसाइटी या स्टडी ऑफ सोसाइटी। चलिए, नेक्स्ट कम्स नाउ डेफिनेशंस। अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस दी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उनकी यहाँ पे डिस्कस करी हैं। आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी बुक्स रेफर कर सकते हैं या इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। एंड इन केस आपको ज़्यादा डिटेल्स मेरे से चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक की डिटेल्स चाहिए, इसमें भी कौन सा सब टॉपिक है जिसकी आपको डिटेल्स चाहिए हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वो प्रोवाइड करूँ। ओके, सो डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी। सो स्टार्ट तो हमें ऑगस्ते कॉम्टे से ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। क्यों वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने ही सोशियोलॉजी टर्म जो है वो हमें दी है। ओके, नाउ सोशियोलॉजी ऑगस्ते कॉम्टे के अकॉर्डिंग कौन सी है? बहुत सी डेफिनेशंस हैं, आपको जो इजी लगती है आप वो लर्न कर सकते हो, बट मेक श्योर कि अगर आप कह रहे हो कि ऑगस्ते कॉम्टे ने ये डेफिनेशन दी है तो आप एक भी वर्ड उस डेफिनेशन में से चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वो एज सच जो है वो रिकॉर्डेड है, वो एक प्रिंट हो चुका है। ऑगस्ते कॉम्टे ने उसके पक्के कॉपीराइट्स हैं उसके, सो आप उसमें इधर उधर जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं। सो आपको एज सच ही लर्न करनी है। तो ऑगस्ते कॉम्टे क्या कहते हैं? वो कहते हैं द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, राइट। फाउंडिंग फादर है सोशियोलॉजी के, yes है। Defines sociology as the science of social phenomena
अब सोशल फिनोमिना क्या है? सोशल फिनोमिना मीन्स जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो चीजें हमारे आसपास सोसाइटी में हो रही है, वो है सोशल फिनोमिना। सो ऑगस्टे कॉम्टे कहते हैं कि हम ये क्या है, सोशोलॉजी क्या है, जो भी सोशल फिनोमिनाज हो रहे हैं हमारे आसपास, जितनी एक्टिविटीज सोसाइटी में हो रही हैं, उसकी ये साइंस है, उसकी ये साइंस है। ठीक है, नाउ आगे वो कहते हैं सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज। अब हम पूरी सोसाइटी को एज सच कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ नेचुरली अकरिंग चीजें हैं जो होती ही हैं, राइट। सो नेचुरली और इनवेरिएबल लॉज है, बहुत अलग अलग तरह के, हम कह सकते हैं कि एक मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन लॉज को। सो ऐसी काफी चीजें हैं जो कि सोसाइटी हमें को बनाती हैं। सो इनवेरिएबल लॉज हैं, नेचुरल लॉज हैं, उनको हमने जो कि सोशल फिनोमिनास को डिटरमाइन करती हैं। लेट्स सपोज बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट, नेचुरल चीजें हैं। सो वो क्या है, एक सोशल फिनोमिना है, उसकी साइंस जो हम देखेंगे दैट इज सोशियोलॉजी। एक लाइन ये और ऐड करते हैं इसमें, ये कहते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ विच इज दिस ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्हीं चीजों को डिस्कवर करके हमने देखना है कौन कौन सी चीजें हैं जो सोशल फिनोमिना में असर करती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं हमारे सोशल फिनोमिनास को, उन्हीं की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सोशियोलॉजी। सो सिंपलर टर्म्स में ऑगस्टे कॉम्टे ये कहना चाहते थे कि नेचुरली अकरिंग कुछ चीजें हैं सोसाइटी की, नेचुरली काफी चीजें होती हैं, वो जो चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, उनको स्टडी करना इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट, ये सभी बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं। सो द नेक्स्ट वन इज किंग्सले डेविस। सो किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है दैट सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। जनरल साइंस डिटेल में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, बट यहाँ के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, जनरल मीन्स कि आप हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे नहीं स्टडी कर रहे हो, आप एज अ होल सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने मिलके ये सोसाइटी बनाई है और आपने उस सोसाइटी को स्टडी करना है, ना कि आप हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करो। ओके, सो ये कहना था किंग्सले डेविस का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इमाइल दुर्किम। इमाइल दुर्किम का कहना था कि दिस सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब इमाइल दुर्किम के अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हीं की साइंस को सोशियोलॉजी कहा गया है। अब आप पूछोगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं? सो सिंपल सा इसका आंसर है, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं फैमिली, मैरिज, ये क्या चीजें हैं जो हमें सोसाइटी में बांध के रखती हैं, है ना। सो दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो सोशल इंस्टीट्यूशंस की जो साइंस है उसको सोशियोलॉजी कहते हैं, सिंपल। ठीक है, सो जब हम फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, जब हम मैरिज के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है, वो एक सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सो इमाइल दुर्किम के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मैक्स वेबर। नाउ मैक्स वेबर ने बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दी है सोशियोलॉजी की, जब मैं इसका एग्जांपल दूंगी तो आप सच में एंजॉय करोगे इसको। पहले मैं एक बार रीड कर लेती हूँ व्हाट इज मैक्स वेबर्स डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। सो वो कहते हैं दैट सोशियोलॉजी को वो डिफाइन करते हैं एज द साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन in order thereby to arrive at a casual explanation of its course and effects। ठीक है, अब ये पूरी कॉम्प्लिकेटेड सी जितनी भारी भरकम वर्ड्स जो यूज हुए हैं, इनका सिंपल सा एक जो मतलब है दैट मीन्स स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सो वेबर ने हमेशा किस पे फोकस किया है, सोशल एक्शन पे। अब आप पूछोगे कि सोशल एक्शन होता क्या है। अब सोशल एक्शन भी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि हम हमेशा वर्ड्स के डीप मीनिंग में जाएंगे कि क्या मतलब है। सोशल मीन्स सोसाइटी, एक्शन मीन्स कोई काम आप कर रहे हो। लेट्स सपोज मैं अभी कोई बुक पढ़ रही हूँ, ठीक है, दैट इज एक्शन, बट वो सोशल एक्शन नहीं है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज अ सोशल एक्शन। क्यों?
क्योंकि मेरे पढ़ाने से आप पे असर हो रहा है, सोसाइटी में असर हो रहा है या लोगों पे असर हो रहा है। सो सोशल एक्शन क्या है? सोशल एक्शन होता है कि कोई एक्शन जिसकी वजह से दूसरे पे असर हो, ठीक है, सामने वाले पे असर हो या लोगों पे असर हो, उसे हम कहते हैं सोशल एक्शन। एक और यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है, सोशल एक्शन हमेशा उसे कहेंगे जिसका कोई ऑब्जेक्टिव हो। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको समझ आ जाए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप पेपर में पास हो जाओ। So that's why this is a social action. अगर मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता आप पढ़ रहे हो कि नहीं, तो उसे हम सोशल एक्शन नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? इन्होंने वही कहा है कि सोशल एक्शन क्या है? सोशल एक्शन उसे कहते हैं हम जिससे कि हम एक गोल हो हमारा और जिससे क्या हो कि इफेक्ट हो, दूसरे पे भी इक्वल इफेक्ट हो, राइट। सो मैक्स वेबर कहते हैं इट इज इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। कोई किसी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे एक्शन को कैसे इंटरप्रेट करते हो, उसका क्या मतलब निकालते हो, ठीक है, उसको कहते हैं सोशियोलॉजी, राइट। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। सो हम मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी देखेंगे। सोशियोलॉजी का क्या मतलब है? सोशियोलॉजी का मतलब है कि सोशल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन। सिंपल मीनिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपको सोशियोलॉजी के बारे में पता है। आप डेफिनेशंस में से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप नेचर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सोशियोलॉजी के बारे में पता है वो आप मीनिंग में ऐड कर सकते हैं, राइट। नाउ बेसिक यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ आपको, सोशियोलॉजी क्या है? वो सोशल एक्टिविटीज है ह्यूमंस की, कैसे ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज सोशियोलॉजी। ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या है? लेट्स सपोज आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और आप फाइनल मैच देखने जा रहे हैं, कोई भी मैच देखने जा रहे हैं, चलो लेट्स सपोज क्रिकेट का कोई मैच है, आप स्टेडियम में जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इंडिया जीत रहा है और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आप जिन लोगों के साथ गए आप तो सिर्फ उनको जानते हो ना, आप बाकी किसी को तो स्टेडियम में नहीं जानते। आप जानते हो? नहीं, आप सबको नहीं जान सकते, मे बी 1 या 2% को आप जान सकते हो, लेकिन ये नहीं पॉसिबल कि आप पूरे स्टेडियम में सबको ही जानते हो, राइट। लेकिन जब विराट सिक्सर मारता है या फिर ऑपोजिट टीम वाले आउट हो जाते हैं तो सारे एक साथ चीखते हैं, है ना। सो दैट मीन्स कि आप उस ग्रुप का पार्ट बन चुके होते हो, आप भी उनके साथ ही चीख रहे हो, आप उनको जानते नहीं हो, लेकिन आपने अपने आप को उनसे कनेक्ट कर लिया। कैसे? बिकॉज आप भी वही एक कॉमन फैक्टर आ गया आप सब में। सो आपने अपनी जो फीलिंग है उसको उनके साथ कनेक्ट कर लिया, राइट। देन वहीं पे स्टेडियम में कोई आप किसी की सीट पे गलती से बैठ गए हो, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारी सीट है, तो आप यू से सॉरी एंड आप वहां से चले जाते हो या आप अपनी सीट पे चले जाते हो, राइट। एंड सपोज बहुत भीड़ है, आपको बीच में से निकलना है, नहीं जा पा रहे हो, देन यू से एक्सक्यूज मी, तो आप एक्सक्यूज मी कह रहे हो, दैट मीन्स आप इंटरैक्ट तो कर रहे हो ना, चाहे आप उस पर्सन को जानते हो नहीं जानते, बट यू आर इंटरैक्टिंग सोशली। यही सोशियोलॉजी है, ठीक है, जब आप इंटरैक्ट करते हो ग्रुप्स में, दैट इज नोन एज सोशियोलॉजी। ओके, देन कम्स कि जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि आप किसी जगह पे जाओ, आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में भी जाओ, दूर से आपको दिख रहे होते हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ सी आ रही है। अब आपको ये नहीं पता कि ये रोज ऐसे ही आते हैं, मे बी पास में बस स्टॉप हो या रेलवे स्टेशन हो या कोई दंगा फसाद हो रहा है उसके लिए आए हैं या कोई प्रोटेस्ट करने आए हैं, यू डोंट नो, ठीक है। तो आप ये सोचते हो कि क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए या मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसे ही सोचोगे, राइट। नाउ अब क्या हुआ है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि बिहेवियर जो है इंडिविजुअल का चेंज हो जाता है, राइट। बिहेवियर इंडिविजुअल का एकदम चेंज हो जाता है। सिचुएशन अगर आप यू डोंट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो आपको थोड़ी आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ये ही सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है, सोशियोलॉजी वाले कहते हैं कि क्राउड आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बैठे हैं, लेट्स सपोज आप क्लासरूम में हो, वो भी क्राउड है एक, ठीक है। अब उस क्राउड के बीच में भी अलग अलग ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं।
अलग अलग ग्रुप्स का क्या मतलब है कि जैसे कुछ बच्चे हैं बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन एक्टिवली आंसर नहीं दे रहे, ठीक है, हाथ खड़ा नहीं कर रहे। एंड कुछ उससे भी महान बच्चे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, जिनका ध्यान ही नहीं है, फोन पे लगे हैं या कोई अपनी गेम खेल रहे हैं, जो भी है, ठीक है। सो मतलब ये एक ही क्राउड था लेकिन उसके जो ग्रुप के मेंबर्स थे उसमें भी अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज देखे गए। सो ये रिस्पॉन्सेज हमें कैसे पता चले कि ऐसे होते हैं? बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी, राइट? ओके, देन एक और एग्जाम्पल है, सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया जीत के आया है, तो कैसे स्वागत करते हैं? एयरपोर्ट पे पटाखे जलाते हैं, हार पहनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, लड्डू बांटते हैं, कई तो अपने अपने एरियाज में भी बांटते हैं, जानते भी नहीं है वो कि पर्सनली वो विराट को नहीं जानते, पर्सनली किसी टीम मेंबर को नहीं जानते, बट वो करते हैं ऐसा, राइट? नाउ अगले साल क्या होता है? वही टीम हार के आ जाती है, तो वही लोग क्या करेंगे? वही लोग उनके पुतले जलाएंगे, गुस्सा निकालेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, राइट? आपने बहुत बार ये देखा होगा। सो यही क्या है, ये डिफरेंट कैसे पीपल रिएक्ट करते हैं सेम सिचुएशन पे। मैच ही था, मैच का रिजल्ट आया, सेम सिचुएशन थी, बट दे एक्ट डिफरेंटली, राइट? सो ये सारी चीजें हमें सोशियोलॉजी से पता चलती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे मीनिंग में जो मेन फोकस है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मतलब इसका यही निकलता है दैट बीइंग इन ग्रुप चेंजेस वंस बिहेवियर। इंडिविजुअली आप शायद अलग बिहेव करो, अगर आप उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हो तो आप अलग बिहेव करते हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि किसी और शहर में अगर आप जाते हो, आपको क्राउड दिखता है, अगर आप क्राउड का पार्ट हो तो आपकी थिंकिंग अलग होगी, अगर आप इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल उसे देख रहे हो तो आपकी थिंकिंग अलग होगी। सो मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में बेसिकली यही है कि जब कोई ग्रुप का पार्ट बन जाता है, सोसाइटी का पार्ट बन जाता है, तो उसका बिहेवियर काफी हद तक ऑल्टर हो जाता है, राइट? ओके, नेक्स्ट चलिए। नाउ सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमें मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि ये हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देती है। कौन से क्वेश्चंस है? लेट्स सी। फर्स्ट इज व्हाई एन इंडिविजुअल फील एंड एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल सिचुएशन। क्यों डिफरेंट एक्ट करता है, ये कैसे पता चलेगा? सोशियोलॉजी से। एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ पहले। व्हाई पीपल ऑफ सिंगल ग्रुप एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर्स इन द सेम सिचुएशन। वही बात है, क्लासरूम वाला एग्जाम्पल। Why people acting similarly does not feel connected to others who have same behavior. So ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ, यही आता है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में। इन सब क्वेश्चंस के जब हमें आंसर मिल जाते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। आप अपने भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, सोचिए, अपनी सोसाइटी में आसपास देखिए, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है कि ये वाला मैम ने बोला था तो हम यही लिखेंगे। गो अराउंड, अब आज से प्रॉमिस मी कि आप अपने आसपास ये चीजें ऑब्जर्व करेंगे और आपको बहुत सारे, बिलीव मी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे एंड आपको पेपर वाले दिन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट विद सोशियोलॉजी। आई नो साइंस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है सोशियोलॉजी पढ़ना, बट स्टिल जब आप पढ़ेंगे तो यू विल फील कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, देन कम्स नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अब नेचर मतलब, अब जैसे हम बात करते हैं कि हाँ वो बंदी है ना, वो बहुत सही है क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो नेचर में वही बात होती है। नेचर मतलब कि सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है, नेचर में हम पढ़ेंगे उसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। जैसे हम कहते हैं कोई बहुत पोलाइट है, कोई बहुत स्माइलिंग फेस के साथ बात करता है तो उसका नेचर अच्छा है ना? कोई सड़ा सा रहता है, गंदे से एक्सप्रेशंस देता है, गुस्से में ही रहता है, तो उसका नेचर खराब है। तो यहाँ पे भी हम सोशियोलॉजी में करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो कि हमें बताएगा कि सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है। सो फर्स्ट इज इट इज जनरलाइज्ड इन नेचर। अभी पहले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जनरलाइजेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो सोशियोलॉजी इज जनरलाइज्ड इन नेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक इंडिविजुअल की नहीं हम स्टडी करते, बल्कि इंडिविजुअल की इंटरैक्शंस को स्टडी करते हैं जो कि एक सोसाइटी बनाती है। जनरल चीजें देखते हैं, राइट?
देन रॉबर्ट बेरस्टेड, एक इन्होंने बुक लिखी थी द सोशल ऑर्डर, और इन्होंने ही करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं हमें सोशियोलॉजी की। ये नाम प्लीज आप याद कर लीजिएगा, वेरी एकेडमिक, एंड आपको इसमें स्कोरिंग ज्यादा मिलेगी अगर आपको ये नाम याद रहेगा, राइट। ओके, नाउ सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है इंडिपेंडेंट साइंस। इंडिपेंडेंट साइंस का मतलब है कि सोशियोलॉजी अब अलग से अपना स्टैंड, सोशियोलॉजी का खुद है, ये अलग ही साइंस है, ये किसी के साथ मिक्स नहीं है, राइट। देन इज सोशल साइंस। सोशल साइंस मीन्स सोसाइटी के बारे में ये हमें बताती है, ओके ये हमें किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताती। देन इज कैटेगरियल एंड नॉट नॉर्मेटिव। कैटेगरियल मीन्स ये हमें ये तो बताती है क्या हो रहा है, बट नॉर्म्स सेट नहीं करवाती। नॉर्म्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। सोशियोलॉजी सिर्फ हमें ये बता देगी कि ये चीजें हो रही हैं सोसाइटी में, क्या होनी चाहिए चीजें वो नहीं बताएगी, ठीक है। सो इट इज कैटेगरियल इन नेचर। देन इट इज अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस का मतलब है कि ये हमें चीजें बता रही है, वही कैटेगरियल वाला इशू, कि ये हमें चीजें बताती जा रही हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हम उसे अप्लाई भी करें, है ना। जैसे कोई जो अप्लाइड साइंसेज होती है, मींस हमने कुछ, नर्सिंग इज एन अप्लाइड साइंस, हम नर्सिंग में कुछ सीखते हैं, उसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बट सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उसे प्रैक्टिकली करके देखो। सो इट इज अ प्योर साइंस, ओके। देन एब्स्ट्रैक्ट नॉट कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है, एक बंधी नहीं हुई है, ठीक है। कॉन्क्रीट मीन्स कि आपने बाउंड्री सेट कर दी कि इससे ज्यादा सोशियोलॉजी नहीं हो सकती, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते इन केस ऑफ सोशियोलॉजी, राइट। सो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स फ्री थिंकिंग, ओके। देन इज जनरलाइजेशन साइंस नॉट पर्टिकुलर। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इसमें नहीं स्टडी करते, एज अ होल हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं। देन बोथ रैशनल एंड एम्पेरिकल। सो सोशियोलॉजी में आप लॉजिक भी देते हो, रैशनलाइजेशन भी करते हो, एंड एम्पेरिकल मीन्स कि आप इसमें साइंस यूज करते हो, लाइक आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो इसको स्टडी करने के लिए, ओके। सो ये प्लीज याद रखिएगा। देन नेचर में हम इसके पर्सपेक्टिव्स भी पढ़ते हैं। सो दो तरह के सोशियोलॉजिस्ट सामने आए थे जब सोशियोलॉजी नई नई शुरू हुई थी। एक होते हैं मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट, एक होते हैं माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट। मैक्रो मीन्स वो कहेंगे कि सोसाइटी जो है वो किंग है, हाँ सब कुछ सोसाइटी है, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, राइट। ऑन दी अदर हैंड माइक्रो वाले कहते थे कि इंडिविजुअल ही सब कुछ है, अगर इंडिविजुअल्स नहीं होंगे तो वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी नहीं बनेगी, तो आप पढ़ोगे किसे, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को हम सही गलत सोशियोलॉजी में नहीं कह सकते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। सो मैक्रो वाले कहते थे कि सोसाइटी है, इंडिविजुअल की अपनी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन माइक्रो कहते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल का करके ही सोसाइटी बनती है, ओके। देन कम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप मीन्स कि कहाँ कहाँ तक फैला है सोशियोलॉजी। सो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के लिए हम दो जो है स्कूल ऑफ थॉट पढ़ते हैं। अब जो नया नया सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए वर्ड थोड़ा अजीब होगा, स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने एक अपनी अलग से एक कहते हैं ना डिपार्टमेंट बना लिया है ना। सो डिपार्टमेंट बना लिया है जो कि यही सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज ही स्टडी करेगा, जैसे स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल। तो ये क्या करते थे, ये सिर्फ स्पेशलिस्टिक, जितने लोग, जितने सोशियोलॉजिस्ट हैं जो बिलीव करते हैं कि स्पेशलिस्टिक चीज है सोशियोलॉजी, वो उस ग्रुप में चले जाते हैं और वहां बैठ के एक साथ स्टडी करते रहते हैं एक इंस्टीट्यूट में, तो उसको हम कह देते हैं स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो उस स्कूल को कहेंगे स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। जहां जिस स्कूल में बैठ के सिंथेटिक स्टडीज हो रही है उनको हम कहेंगे सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। सो अब ये है क्या, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाउ फॉर्मलिस्टिक, इसको स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं, मीन स्पेसिफिक चीजों पे ध्यान देगा। सिंथेटिक मीन्स मैक्रो चीजों पे ध्यान देगा। माइक्रो मैक्रो में आपको बढ़ा चुकी हूँ, राइट। नाउ पहले हम फॉर्मलिस्टिक की बात करते हैं। इसमें है लिमिटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स। फॉर्मलिस्टिक सोशियोलॉजिस्ट कुछ नहीं देखते, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स देखते हैं सोसाइटी की, ठीक है। जबकि सिंथेटिक वाले जो है वो एज अ होल देखते हैं सोसाइटी को, पूरे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एक जैसा, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ऑगस्टे कॉम्टे ने कहा कि
कंपेयर किया है, वो भी सिंथेटिक स्कूल से थे, एंड उन्होंने कहा कि जैसे हमारी बॉडी है डिफरेंट सिस्टम्स की बनी है, आपस में सारे इंटरैक्ट करते हैं इसलिए हमारी बॉडी चलती है ना, नर्वस सिस्टम है, देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, आपस में इंटरैक्शन है इसीलिए हमारी बॉडी चल रही है। सो सिंथेटिक वाले में ऑगस्टे कॉम्टे ने ये कहा है कि लेकिन हमें एज अ होल ही वो सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, राइट। नाउ फॉर्मलिस्टिक कहते हैं कि नैरो पर्सपेक्टिव या माइक्रो पर्सपेक्टिव पे बिलीव करते हैं, और फॉर्मलिस्टिक व्यू दिया किसने था सबसे पहले, जिसने इसकी फाउंड किया, जिसने इसे, दैट इज इमैनुअल कांट, ये आपको नाम याद होना चाहिए। देन उन्होंने कहा कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ओके। सो सब्जेक्टिव मीन्स, ये आप बहुत बार नर्सिंग में पढ़ चुके हो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव होता है जो हर पर्सन का व्यू डिफरेंट होगा, ऑब्जेक्टिव मीन्स जो सारों के लिए सेम होगा, ऑब्जर्व करते हो आप, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज ऑब्जेक्टिव व्यू है दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सारों के लिए सेम ही है, राइट। कोई ये तो नहीं कहेगा कि कोई वेस्ट से भी सन आता है, किसी के घर में वेस्ट से निकल रहा है। नाउ ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्टिव मीन्स कि कई घरों में सूर्य नमस्कार करते हैं, लाइक पूजा करते हैं, नॉट लिटरली सूर्य नमस्कार, पूजा करते हैं सूरज की, उसको जल चढ़ाते हैं, राइट। बट जरूरी नहीं कि सारे घरों में ये हो, दैट इज सब्जेक्टिव फीलिंग, राइट। जो करना चाहते हैं वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करते हैं। सो उन्होंने यही कहा कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले क्या कहते थे कि ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, सोशल रियलिटी एक ही है लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट रहेगी। नाउ सिंथेटिक वाले क्या कहते हैं? सिंथेटिक वाले कहते हैं कि ये ब्रॉडर है, मैक्रो पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी ही है जो इंडिविजुअल को गाइड करती है, अगर सोसाइटी गाइड ना करे तो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, राइट। इसमें इमाइल दुर्किम ने कहा कि जनरल उसने कहा कि इट इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कि जब आप सारी चीजें सारे लोगों को कलेक्ट करोगे उसी को आप अहमियत दो, इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है। Then Durkheim says to borrow subjects like society, उसने कहा कि हम जो है सोशियोलॉजी को अकेला लेके क्यों चल रहे हैं, मैक्रो कह रहा है ना ये, तो ये कहता है कि छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हम सोशियोलॉजी को मैक्रो बना सकते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने बात करी सुसाइड की, सुसाइड इन्होंने कहा कि कंप्लीटली साइकोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजी से आता है ना सुसाइड, तो ये कहते हैं नहीं मेंटल प्रोसेस नहीं है, काफी सोसाइटी के भी फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अब रिसेंट एग्जाम्पल इससे बेहतर कोई नहीं होगा, सुशांत सिंह राजपूत, मतलब कोई रेयर ही होगा जिसको नहीं पता इस केस के बारे में, जैसे ही टीवी ऑन करो बस वही दिखता है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। दुर्कीम के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं था कि उसकी मेंटल स्टेट ऐसी थी, उस मेंटल स्टेट को करने वाले लोग वो सोसाइटी में थे, दैट वाज सोसाइटल फैक्टर्स जिसने उसे सुसाइड करने पे मजबूर किया, राइट। ओके, देन DOL इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स हर किसी के काम बटे हैं, कि जैसे कहते हैं कि फादर जो है वो अर्न करेगा, लाइक जनरल थॉट पहले जमाने का, एंड लेडीज घर का काम करेंगी, ये सब था, सबके वर्क डिवाइडेड थे, बच्चे पढ़ेंगे, है ना, स्कूल जाएंगे, ये था। तो अब वो कहता है कि जो DOL भी है ये तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था, है ना, इकोनॉमिक्स में ज्यादा पढ़ते थे डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे मैनेजर को अलग फंक्शंस दिए हैं, नीचे वाले लोगों को अलग दिए, क्लास 4 का अलग फंक्शन, हर किसी का अलग अलग फंक्शन है, तो ये इकोनॉमिक्स का था लेकिन हमने उसे सोशियोलॉजी में ऐड किया है, राइट। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया वर्ण सिस्टम, जैसे वर्ना सिस्टम चलता है हमारे, सो इंडिया में स्पेशली, ठीक है, सो उसका एग्जाम्पल दिया। देन इज बात करते हैं वो प्रीतिम, दैट इज पितरिम सोरकिन। पितरिम सोरकिन कहते हैं कि जनरल एंड स्पेसिफिक सोशियोलॉजी होती है। जनरल मीन्स आप पूरी फैमिली को, रिलीजन को पढ़ो, स्पेसिफिक मीन्स कास्ट एंड रेस, जैसे कास्ट इंडिया में है एंड रेस अमेरिका में है, रेसिज्म बहुत होता है, यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत है। सो जनरल चीजें पढ़ो, फैमिली चाहे आप अमेरिका चले जाओ चाहे कहीं चले जाओ, फैमिली फैमिली ही रहेगी, सो दैट इज अ जनरल कंसेप्ट। पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंसेप्ट क्या हो गया कि अगर कास्ट और रेस का है, राइट। ओके, देन कम्स
फॉर्मलिस्टिक में है कि ज़्यादातर लोग इसमें सोशियोलॉजिस्ट जर्मनी के थे। उन्होंने एक मैक्स वेबर ने बोला, ये इंटरप्रेटिव स्कूल जो है उसकी स्थापना की। इंटरप्रेटिव मीन्स इंटरैक्शंस देखी उन्होंने लोगों की, और उससे उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी सोसाइटी बनी है। फिर उन्होंने बताया कि एक जॉर्ज सिमिल बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल बिहेवियर होता है। नाउ लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग टू अ टीचर, आप टीचर से बात कर रहे हो तो आप थोड़े फॉर्मल होगे, है ना, विश करोगे, यू हैव सम बॉडी लैंग्वेज, हाथ पीछे रख के बात करोगे। फ्रेंड से बात करो तो उसके कंधे पे हाथ रख के बात करोगे, राइट, दैट इज इनफॉर्मल। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल उन्होंने कहा इंटरेक्शंस होती हैं जो कि सोसाइटी को बनाती है। इन्होंने इंडिविजुअल पे ही बात करनी है, राइट। देन थे एल्फ्रेड वेरकंत, उन्होंने क्या कहा कि सोशियोलॉजी जो है सिर्फ सोशल एस्पेक्ट्स नहीं देखती, साइकिक भी है। सोशल और साइकिक एस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन है सोशियोलॉजी। कोई कैसे किसी के साथ बिहेव कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, दैट इज सोशियोलॉजी, ठीक है। इन्होंने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स को ही ज्यादा फोकस किया। देन सिंथेटिक स्कूल में कार्ल मैनहेम थे, उन्होंने कहा कि ब्रॉडर आइडियाज देखने चाहिए। सभी ने पीके मूवी देखी है आमिर खान की, उसमें वो जब आता है ऊपर से तो वो देखता है कि हाँ लोग जो लड़के हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, तो वो क्या था, वो ब्रॉडर एस्पेक्ट था सोसाइटी का, है ना। वो उसमें उन्होंने देखा। दैट वाज एन आइडिया ऑफ सिंथेटिक स्कूल ऑफ नर्सिंग। देन एक सोशियोलॉजिस्ट थे हॉबहाउस, उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है ये बहुत सारे सोशल स्टडीज का सिंथेसिस है ना, मैक्रो, क्योंकि बहुत सारों को जोड़ के एक बड़ी चीज बनाई है सोशियोलॉजी। देन एलेक्स इंकेल्स, वो कहते हैं कि सोशल एनालिसिस, क्या क्या चीजें सोशियोलॉजी में हमने ऐड की है कि वो मैक्रो सब्जेक्ट है। ये कहते हैं इसमें हमने सोशल एनालिसिस भी ऐड की है, इसमें हमने प्राइमरी कंसेप्ट ऑफ सोशल लाइफ भी ऐड किया है कि सोशल लाइफ होती क्या है, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, ये ऐड किया है, एंड सोशल प्रोसेसेस ऐड करे हैं, ठीक है। वैसे ही जेबी मैकी, इनका कहना है कि सोशल एक्शन, सोशल स्ट्रक्चर, ये जितना लिखा है ये सारे इन्होंने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में ऐड किए हैं कि हम इनमें पढ़ते हैं। आपको ये कुछ नाम याद करने हैं, बेसिक कंसेप्ट याद करना है, फॉर्मलिस्टिक माइक्रो की तरफ जाता है, सिंथेटिक मैक्रो की तरफ जाता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट कम सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। हम क्यों पढ़ते हैं सोशियोलॉजी नर्सिंग में, राइट। नर्सिंग में सोशियोलॉजी पढ़ने का हमारा एक ही मकसद है कि हम लोगों को समझ सके, सोसाइटी में हम इंटरैक्ट कर सकें, लोगों की सिर्फ जैसे लोग हमें दिखते हैं वो ही नहीं देखें, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट, वो भी देखें। क्योंकि बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स की वजह से हैं, ओके। जैसे लेट्स सपोज कि किसी फैमिली में डाइवोर्स हो गया है या पेरेंट्स बहुत लड़ते हैं तो बच्चों पे असर होने लगता है, बच्चों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने लगेंगे, है ना। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। हमें सोशियोलॉजी एज अ नर्स, हमें सोशियोलॉजी इसलिए पढ़नी है ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके एंड इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सके। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, राइट। सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, हम सोसाइटी को अच्छे से समझने में, साइंटिफिकली समझने में सोशियोलॉजी में हेल्प करती है। रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली का क्या रोल है, मैरिज का क्या रोल है। कई बार देखा गया है कि जैसे अगर कोई सिंगल है तो उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली उसे प्रॉब्लम्स जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। देन अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग सोसाइटी, ऑब्वियसली अगर आप उस समझोगे सोसाइटी को तभी उसको ठीक करोगे। अगर आप समझ ही नहीं पाओगे कि कोई पेशेंट आपके पास आया है सोसाइटल टेंडेंसी के साथ है, आप सोच ही नहीं रहे हो कि उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, तो आप उसको कैसे हेल्प करोगे, नहीं कर सकते, राइट। देन सोल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, सेम सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्राइम, डेलिक्वेंसीज, ड्रग अब्यूज, ऐसी चीजें, इनके पीछे सोशल फैक्टर्स डेफिनेटली होते हैं। Then it tells us the worth and dignity of humans, क्यों ह्यूमन, हमें हमारी ह्यूमंस की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वर्थ है वो, और उन्हें हमें कैसे डील करना है ये हमें सोशियोलॉजी बताती है, राइट। ओके, देन कम्स डेवलप अ न्यू आउटलुक। अब जैसे आज से पहले आपने कभी वेबर के बारे में नहीं सुना होगा, सोशल एक्शन के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा, है ना, और भी ऑगस्टे कॉम्टे के थॉट के बारे में नहीं सोचा होगा। तो क्या होता है जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं आपका एक नजरिया बदल जाता है,
सोसाइटी की तरफ स्पेसिफिकली। सो आप एक नए तरीके से सोसाइटी को देखते हैं एंड जब आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अपने आसपास लोगों को देखो, सोशियोलॉजी आपको वहीं मिल जाएगी। सो अब आप क्या, अब आज से क्या करोगे, आपका नजरिया बदल जाएगा, लोगों को देखने का तरीका बदल जाएगा, और जब तरीका बदलेगा तो डेफिनेटली आपको उनकी प्रॉब्लम समझ आएंगी। ठीक है। देन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन कल्चर, बहुत रिच कल्चर होता है हमारा अगर हम सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। ठीक है। आप नर्सिंग में भी पढ़ोगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, कि कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है। कई कल्चर्स जो हैं लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स नहीं कराना पसंद करते हैं, कईयों में एक नॉर्मल चीज़ होती है पियर्सिंग, एंड उनमें HIV HCV इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो आपको ये कैसे पता चलेगा, जब आप सोसाइटी की स्टडी करोगे, राइट। देन इज स्टडी हेल्थ। सो डेफिनेटली आप अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको लोगों के हेल्थ स्टेटस का भी पता चलेगा। देन डिटरमाइन सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज, सोशल कॉजेज डिजीजेस के क्या हैं, पीछे क्या चल रहा था कि उस बंदे ने सुसाइड किया, या पीछे क्या चल रहा था कि उसको हाइपरटेंशन है, पीछे उसके फैमिली में क्या चल रहा था कि उसको आगे चल के कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम हो गई, या वो ड्रग एब्यूज हो गया है, राइट। सो ये चीज़ें आपको सोसाइटी की स्टडी से ही पता चल जाएंगी। आप देखोगे जब आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तब आप हिस्ट्री भी लेते हो, उसमें कई बार हम सोशल हिस्ट्री पे भी फोकस करते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग पेशेंट, अगर आप अच्छी तरह सोशियोलॉजी की नॉलेज आपको होगी तो आप पेशेंट के एक्शन को जो है वो अच्छे से समझ पाओगे कि कोई पेशेंट कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, राइट। देन नेसेसिटी टू चेंज द एनवायरनमेंट, अब आपने सोशियोलॉजी पढ़ ली, आप पढ़ रहे हो, आप आसपास देख भी रहे हो कि क्या फर्क पड़ रहा है, तो आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे चेंज की जरूरत है और आप वहाँ कुछ एफर्ट्स लोगे चेंज करने की। देन नॉलेज ऑफ फैमिली, सोसाइटी में जाओगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपको और ज्यादा लोगों के बारे में पता चलेगा। स्टडी हेल्थ, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी, ऑफ कोर्स जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप पढ़ते हो वो हम इसीलिए आपको पढ़ाते हैं, पहले सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं देन कम्युनिटी, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर सको। अंडरस्टैंडिंग सोशल पोजीशन, सोशल पोजीशंस मींस कि जैसे फादर का एक रोल है, उसकी पोजीशन हायर कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि हेड ऑफ द फैमिली कौन है, कि डिसीजन मेकिंग जो है फैमिली में कैसी हो रही है, ओवरऑल हेल्थ कैसी है। जैसे अगर कहीं पे विमेन जो है वो हायर उस पे हैं तो उनका विमेन का स्टेटस जो है वो ज़्यादा बेटर होगा, उनको ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगी, बीमारियां कम होंगी। लेट्स सपोज किसी फैमिली में अगर विमेन को थोड़ा नीचे देखते हैं, उनको खाने के लिए इतना प्रॉपर नहीं मिलता, जो बचा कुचा खाना है सबका वो देते हैं, कुछ फैमिलीज में ऐसा है, तो उसकी हेल्थ डेफिनेटली जो है वो अच्छी नहीं होगी, right? So that's all, this is all about unit 1. Thank you so much. ये छोटा सा मैसेज है आपके लिए कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मुझे लग रहा था कि अभी तक आपको भी सोशियोलॉजी असंभव लग रही थी, तो अब जब आप करना शुरू करोगे, आई होप यू लाइक इट, और आपको बहुत मज़ा आएगा सोशियोलॉजी पढ़ने में। आगे भी हम यही देखेंगे, एंड आई वॉन्ट कि प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो विद मी कमेंट सेक्शन में, एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगी। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या किसी तरह से लिंक्ड हैं सोशियोलॉजी से, प्लीज़ उन्हें भी कहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट्स मिले, और जितनी भी वीडियोज़ हैं नर्सिंग से रिलेटेड उनकी सारी यहाँ पे सब्जेक्ट की को हम कवर कर सकें। So thank you so much, and thanks for showing interest in this subject. Thank you.